क्या पढ़ा था? ट्रांसजेनिक एनिमल। किसी को कोई डाउट है लास्ट टॉपिक में तो बताओ। नहीं, नैन्सी है शायद क्लास में। नैन्सी, आवाज आ रही है? हेलो नैन्सी, अनस, अंशिका, ऑडिबल, विजिबल, इशिका, प्रिया। ठीक ठीक। अनस, चनप्रीत। ठीक। और चलो, तो आज एक लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, फिर चैप्टर समाप्त करना है। देख लो, बात कर रहे हैं कुछ एथिकल इश्यूज के बारे में। स्क्रीन दिख रही है सभी को? तो तो एथिकल इश्यूज का क्या मतलब है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कई बार क्या होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या कोई रिसर्च करते हैं, तो ज़रूरी ये है कि उसका मिसयूज़ ना हो, राइट। यानी कि कोई आपकी रिसर्च पेपर्स को कॉपी करके अपने नाम से ना छापने लगे। तो ऐसा भी होता है, आपको आपने सुना होगा, ऐसे कई इश्यूज आते हैं, है ना। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, यार ये तो मैंने बनाया था। या ये सॉन्ग्स में देखते हो आप, कई बार प्लेगियरिज्म का केस चलता है लोगों पर कि ये सॉन्ग कहीं से, ये जो धुन है ना, सुना है ऐसा कि ये सॉन्ग कहीं और से कॉपी कर देते हैं बॉलीवुड वाले। और चलो कॉपी किया तो किया, उनको क्रेडिट भी नहीं दिया जाता, है ना। फिर यहाँ पर आप देखते हो कि कई बार मूवीज़ ऐसा कॉपी कर लेते हैं, है ना। कई कोई इंग्लिश की मूवी कॉपी करके हिंदी में बॉलीवुड ने बना दी, या बॉलीवुड की मूवी कॉपी कर ली गई है। तो यहाँ तो मूवी की बात नहीं है, यहाँ बात है कई रिसर्च की। तो देखो एक बार रीड करते हैं। द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी further without regulation. Some ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism. कुछ ना कुछ एक मायने सेट करना ज़रूरी है कि भाई इस, और उन मायनों को मेज़र करने वाला कोई ना कोई ऊपर होना चाहिए, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि 3 मेजर पिलर्स होते हैं हमारे, किसी भी कंट्री के 3 मेजर पिलर्स होते हैं, है ना। क्या होते हैं किसी भी 3? एक तो आप देखते, हाँ, एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर होता है ना। और एक होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और एक एक और बॉडी होता है जो जुडिशरी, है ना। जुडिशरी। तो ऐसे ही, मतलब अगर मान लो किसी ने कुछ गलत किया, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है, तो जुडिशरी देखेगा, ठीक है, न्याय फैसला कुछ करेगा। तो ऐसा ही, गोइंग बियॉन्ड द मोरालिटी ऑफ सच इशूज, द बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सच थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट। अब मैंने बोल तो दिया कि भाई आपने जुगनू का जीन डाल दिया प्लांट में, प्लांट चमकने लगेंगे, लेकिन कोई प्रिडिक्टेड चीज़ तो नहीं है ना। आप ऐसा सोच के नहीं बोल सकते कि यार ऐसा होगा ही होगा। कई बार रिजल्ट्स कैन गो रॉन्ग, होता है कि नहीं होता है। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ सेट ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो अप्रूवल देती है, डिसीजंस लेती है, सेफ्टी को कंसीडर करती है पब्लिक सर्विसेज के रिगार्डिंग। और उस कमेटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, नीट में भी कई बार पूछ लेते हैं और वैसे भी। तो ध्यान रखना, इसका नाम क्या है? GEAC। GEAC मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बस ये इस पैरा में यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, विच विल मेक डिसीजंस, जो उन डिसीजंस को देखेगा रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च। आपने कोई रिसर्च की है, कोई रिसर्च पेपर बनाया है, उसकी कब तक वैलिडिटी है ना। उसको पेटेंट करना है तो वो पेटेंट इशू भी कौन करेगा? यही करेगा, GEAC करेगा, इंडियन गवर्नमेंट में, है ना। ऐसे ही अपने गवर्नमेंट के अलग अलग ऐसे अप्रूवल कमिटीज़ होते हैं, ठीक है। एट द सेफ, अब आप, ऐसा हुआ कि फॉर एग्जांपल आपने कोई रिसर्च पेपर बनाया, ठीक है। अब वो रिसर्च पेपर क्या है, ज़रूरी होना चाहिए कि वो आपका एसेंस लाता हो। ऐसा नहीं कि आपने कहीं और से कुछ कॉपी करके बोला भाई ये तो मेरा इन्वेंशन या डिस्कवरी कुछ है। तो ये चीज़ अप्रूव करने से पहले ये कमेटी देखेगा, ठीक है, ये इसका काम है।
which will make the decision regarding the validity of genetically modified research and the safety of introducing genetically modified organism for public services। ठीक है, ये जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई कोरोना की वैक्सीन बना दी, कोविड की वैक्सीन बना दी, तो क्या वो पब्लिक सर्विसेज के लिए सेफ है या नहीं, ये भी कौन इंश्योर करेगा, बोलो। राइट, GEAC। द modification or usage of living organism for public services as food, medicine sources, ठीक है, has also created problem with patents granted for same। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ बनाते हैं, जैसे कोई फूड या कोई मेडिसिन बना दिया, तो उसको पेटेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े चलते रहते हैं। उन इश्यूज़ को भी कौन सुलझाता है? GEAC। कई बार ऐसा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। देखो, अब आपको पता है कि हम लोग अगर मैं बात करूं स्क्रिप्चर्स की, ठीक है, तो स्क्रिप्चर्स चाहे आप महाभारत देखो या बहुत पहले, उससे भी पहले चले जाओ, रामायण देख लो, तो वहाँ भी आपको क्या मिलेगा? राइस का जो राइस का इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। लोग राइस खाते थे उस समय भी, याद है? देखो कभी तो राइस खाते थे लोग, और बहुत पहले से इस कंट्री में देखते हो आप कि राइस का प्रोडक्शन होता हुआ आ रहा है, और बासमती राइस बेसिकली बहुत पहले से खाते हुए आ रहे हैं। और ये बासमती राइस क्या है? बासमती राइस इतना पहले से लोग खाते हुए आ रहे हैं। हेलो लिलिमा, ऑडिबल? ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके। इन केस अगर कोई दिक्कत है तो ठीक है। तो देखो, मैं बता रहा हूँ कि राइस बहुत एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, ठीक। और वो हम ऐसा नहीं कि आज से हम ये राइस खा रहे हैं। एशिया की जो एग्रीकल्चरल हिस्ट्री देखो आप, तो हज़ारों साल पहले से ये राइस खाया जा रहा है। और इवन आपको सुन के शौक लगेगा कि 2 लाख से ज़्यादा वैरायटी राइस में पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। मतलब 2 लाख से ज़्यादा तरह के चावल पाए जाते हैं इंडिया में, ठीक। और डाइवर्सिटी के मामले में इंडिया जो है वो वन ऑफ द रिचेस्ट है इन द वर्ल्ड। अब क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ बासमती राइस की, तो बासमती राइस के बारे में शायद मैंने बताया हो आपको कि भाई ये एक तरह का हाइब्रिड है, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है, किस चीज़ का? न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है। एशियन टेक्स्ट देखो, ठीक है, या कोई पुराने, कोई कबीर, या बहुत पुराने रहीम, ठीक। और कई सारे ऐसे जो पोइट्स रह चुके हैं, उन्होंने अपनी पोइट्री में कई बार चावल का, बासमती राइस का जिक्र किया है। फोक सॉन्ग्स जो होते हैं उनमें जो किसानों के जो सॉन्ग्स होते हैं उनमें, या एंशिएंट टेक्स्ट में कई बार ये बासमती राइस का जिक्र मिल जाएगा। यानी कि ये प्रूफ देता है कि हम लोग बासमती राइस का कितने पहले से प्रोडक्शन कर रहे हैं और कितना पहले से इसको खा रहे हैं, ठीक है। बट हुआ क्या, अभी की बात है, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी आई और उसने पेटेंट ले लिया US पेटेंट से। अब इंडिया वाले तो पेटेंट देंगे नहीं, मैंने जैसे बताया, जैसे इंडिया के पास पेटेंट समझते हो ना क्या होता है? हेलो, पेटेंट एकाधिकार हिंदी में बोलते हैं, है ना, कि यू हैव द राइट टू प्रोड्यूस इट। हाँ, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर सुना होगा आपने, एक बहुत बड़ा वो है, कंपनी है। तो वो उसके पास राइट है कि वो क्या बना सकता है, कई सारे प्रोडक्ट्स बना सकता है। जॉनसन्स बेबी के शायद वो उसी के प्रोडक्ट्स हैं। इवन काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, साबुन बनाता है, वो ऑयल बनाता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, है ना, सर्फ वगैरह सब बनाता है। तो अब उसके पास ये पेटेंट है। अब वही सेम चीज़ अगर मैं बोलूँ, यार इसका तो सामान अच्छा है, थोक में लेकर अब मैं क्या करूँ, बाहर की चिट हटा देता हूँ और अपने नाम से बनाना शुरू, तो ऐसा नहीं किया जा सकता, है ना, क्योंकि उसके पास पेटेंट है उस चीज़ को बनाने का। और GEAC, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऐसा ही पेटेंट देता है इंडियन रिसर्चर्स को
और ऐसे ही अगर यूएस है, कोई यूएस गवर्नमेंट है, तो यूएस गवर्नमेंट का अपना पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस होता है। तो यूएस ने क्या किया, देखो बदमाशी देखो, अमेरिकन कंपनी थी एक 1997 में, ठीक है, अभी अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। 1997 में क्या हुआ कि उसने बासमती राइस पर जाके पेटेंट ले लिया। कहाँ से? यूएस यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से, ठीक है। यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस से उसने पेटेंट ले लिया, वो भी किस पर? अपना ये जो बासमती राइस, जिसको अब ये भी मैंने बताया कि एंशियंट टेक्स्ट तक में इसका जिक्र हुआ पड़ा है। लोग इस पर लोकगीत बनाते हैं, कई पोइट्रीज, कई कविताएं लिखी जा चुकी हैं, ठीक है। और एशिया थाउजेंड्स ऑफ ईयर से हम जिसको खा रहे हैं, उस पर पेटेंट कैसे ले सकता है? तो ये तो गलत हुआ। तो दिस अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती इन द यूएस एंड अब्रॉड। तो ये बात पता चली जब इंडिया को कि भाई ऐसा कर दिया इसने, तो यूएस में जो अमेरिकन कंपनी है कोई, उसने पेटेंट ले लिया बासमती राइस पर। तो फिर इंडिया ने इसके खिलाफ जो है कई केस किए, और फाइनली केस जीता भी, और फाइनली पेटेंट वापस लिया। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज एंड क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और अ नोवेल्टी। उन्होंने क्या किया था, कुछ नई वेराइटी बनाई नहीं थी। उन्होंने क्या किया, द न्यू वेराइटी ऑफ बासमती हैड एक्चुअली डिराइव फ्रॉम इंडियन फार्मर वेराइटीज़। ये जो बासमती राइस वो बोल रहे थे कि हमारा न्यू इन्वेंशन है, ये एक्चुअली कोई न्यू इन्वेंशन नहीं था। इंडियन बासमती वॉज क्रॉस्ड विद सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़। इंडियन बासमती राइस को ही कुछ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ के साथ क्रॉस करवाया, और बोलने लग गए कि ये क्या है, ये एक तरह का न्यू इन्वेंशन है। The patent extend to functional equivalent, implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent. Several attempts has also been made to patent uses product and processes based on Indian ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स, ठीक है। अब हर्बल और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स भी बहुत, अगर आपसे कोई पूछे, हर जगह कोई भी फिजिसिस्ट हो या कोई मैथमेटिशियन हो या केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट हो, केमिस्ट हो कोई, तो आपको इंडियन नेम बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछा जाए इंडिया ने इस वर्ल्ड को क्या दिया है, तो आप क्या बोलोगे? दो ही चीज़ें दी हैं। कोई बताओ क्या क्या दिया है इंडिया ने इस वर्ल्ड को? बहुत बड़ी चीज़ है, गेस करो कुछ जो इंडिया का इन्वेंटेड है। हेलो, ऑडिबल? बासमती तो ठीक है, आयुर्वेद एंड योगा, ठीक है। आयुर्वेद एंड योगा जो है वो दो चीज़ें हैं जो इंडियंस ने किसको दिया है, पूरे वर्ल्ड को दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है द पेटेंट। अब ये क्या है कि अब देखो, आपने कई बार सुना होगा यार, हम लोग ये टर्मरिक हो गया, हल्दी का भी रेफरेंस अगर आप देखो तो हल्दी तो एक सेरेमनी होती है नहीं होती है, हर जो हिंदू रिलीजन में होता है। और इसको सेरेमनी के पीछे, सेरेमनी तो ठीक है, इसके पीछे मेडिसिनल पर्पसेस भी होते हैं, और इसको भी हम आज से थोड़ी यूज़ करते हुए आ रहे हैं, बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। इवन नीम को बहुत पहले से यूज़ करते हुए आ रहे हैं एज मेडिसिनल पर्पसेस ऑल्सो, है ना। इसको एज एंटीबायोटिक भी कई बार पुराने स्क्रिप्चर्स में देखोगे तो एज एंटीबायोटिक भी यूज़ किया गया है। उसको कोई फॉरेन कंपनी आकर इसका पेटेंट ले ले, तो क्या सही है? क्या बताओ, गलत ही हुआ ना ये तो। तो जैसे बासमती राइस को अटेम्प्ट किया था, वैसे ही इधर भी सेवरल अटेम्प्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू पेटेंट यूजेस प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस बेस्ड है वो उस पर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं और बोलते हैं कि अपना है इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन, टर्मरिक, नीम। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट और वी डू नॉट इमीडिएटली काउंटर दीज पेटेंट एप्लीकेशन, अगर इन पेटेंट एप्लीकेशंस पर अगर हम काउंटर ना करें, अपोज ना करें, खिलाफ आवाज़ न उठाएं, तो अदर कंट्रीज़ में इन कैश ऑन आवर रिच लेगेसी, ये जो हमारी लेगेसी है ना, जिसको हम बहुत पहले से चलाते हुए आ रहे हैं, ठीक है, उस पर दूसरे लोग फ़ायदा उठा जाएंगे एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। और इस पर हमारा कोई भी, फिर हम कुछ नहीं कर सकते,
भाई एक बार उनको पेटेंट वेटेंट मिल गया आराम से, वो एक बार मिलने लग गया लोगों को, ठीक है, तो फिर कहाँ वो वापस, मतलब 10-12 साल से मान लो वो पेटेंट का पैसा खा रहे हैं, और उसके बाद आप बोलो 10-12 साल बाद कि भाई ये तो आप गलत कर रहे हो, तो फिर वो बाद में थोड़ी मानेंगे, बोलेंगे यार 10-20 साल से तो हम हैं ही यहाँ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये लद्दाख में जो इशू हो रहा था, इंडिया चाइना इशू, ठीक, तो सेम। और बायोपायरेसी, बायोपायरेसी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ऊपर वाला कॉन्सेप्ट समझ आया, एथिकल इश्यूज बता रहा था कुछ मैं आपको, कई सारे इश्यूज होते हैं यहाँ पे बायोटेक से रिलेटेड। तो एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब देखो, पायरेसी का क्या मतलब होता है, चोरी, ठीक है, और पायरेसी का क्या चीज़ चुराई जा रही है, रिलेटेड टू समथिंग बायो, बायो रिसोर्सेज। तो बायोपायरेसी का क्या मतलब होता है, बायोपायरेसी इज यूज टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज। बायो रिसोर्सेज का यूज़ करना किसके द्वारा, मल्टीनेशनल कंपनीज और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ करना बिना किसी प्रॉपर ऑथराइजेशन के फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। ठीक है, जो कंसर्न्ड पीपल है जिससे आपने ये कॉपी किया है, जिससे ये पायरेट किया है, चुराया है, या कोई ठीक है, उसको किसी, उससे बिना ऑथराइजेशन, ऑथराइज्ड नहीं लेना, उससे उससे पूछना नहीं, ठीक है, और बिना पूछे किसी कंट्री से या किसी लोग से, लोग को के कोई कंपनसेटरी पेमेंट। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक केस हुआ था, वो बादशाह का सॉन्ग सॉन्ग आया था उस पर, कौन सा सॉन्ग था ये, बंगाली सॉन्ग था कोई समथिंग, कौन सा सॉन्ग था यार, हाँ उस पर ये हुआ था कि वो एक्चुअली फोक सॉन्ग है उसका, बंगाल का। तो और इसका यूज़ किया था उसने, बादशाह ने, और उसने ये भी बोला था कि मुझे पता था, लेकिन वो, अब जिसने ये चीज़ लिखा था, जो राइटर था, वो इतना गरीब था और इतना पुअर था कि उसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। तो बाद में जैसे ही पता चला बादशाह को कि भाई ऐसा ऐसा है, उसने उसको कंपनसेटरी पेमेंट दिया, ठीक है, एक शेयर दिया, और देना पड़ेगा लीगल, एज लीगल पर। तो जो भी ऐसा मान लो अगर कोई बायो रिसोर्सेज का यूज़ करता भी है कोई, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है या कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उसको पहले तो प्रॉपर ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा किसी कंट्री से, अगर वो कंट्री से ले रहा है तो। अदरवाइज़ आप देखते हो कि लोग क्या करते हैं, लोग बांग्लादेश से सिक्किम से होते हुए ये वेस्ट कंट्रीज़ में किसका ट्रेड करते हैं, ये शाही का ट्रेड करते हैं, पॉर्क्यूपाइन का ट्रेड करते हैं। शाही समझते हो क्या होता है पॉर्क्यूपाइन? हेलो, पॉर्क्यूपाइन समझते हो? अरे, पॉर्क्यूपाइन का मतलब होता है, वो कांटे वाला जीव होता है, एक एनिमल होता है जिसके पूरी बॉडी पे कांटे होते हैं, समझे? ये देखा हो कभी डिस्कवरी में। तो उसका ट्रेड करते हैं, और उसको क्या किया जाता है, उसको काफ़ी हैवी अमाउंट में, और उसको काफ़ी महंगा बेचा जाता है। और ये बायो रिसोर्सेज का एक तरह से पायरेसी ही हुआ, है ना। या फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, चुपके से मैं इधर हाथी जो है वो दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेड कर रहा हूँ बिना किसी परमिशन के। तो ये बायो रिसोर्सेज, या इवन ट्रीज़ का भी, या किसी प्लांट का भी, ठीक है, तो बायो ही है। बायो रिसोर्सेज का किसी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बिना किसी ऑथराइजेशन के, कंट्री से बिना कोई ऑथराइजेशन लिए, या किसी लोग, अगर किसी लोग, कोई पीपल उसका, लोग अगर उनके ऑनर हैं तो उनसे कोई बिना कंपनसेटरी पेमेंट उनको दिए, अगर कोई ऐसा करता है, यूज़ करता है उन बायो रिसोर्सेज का, तो इसे बोला जाएगा बायोपायरेसी। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, व्हाट इज़ बायोपायरेसी? सीधा आंसर है लिख देना, और एनसीईआरटी में जो मेंशन है वही लिखना, ठीक है, इधर उधर घुमा के इसे मार मत करना। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली बट पुअर इन बायोडाइवर्सिटी। अब देखोगे आपके कई सारे इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऐसे हैं जो पैसा बहुत है उनके पास, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे देखूँ, ये इधर वेस्टर्न कंट्रीज़ में दुबई है, तो दुबई में आपको क्या दिखता है, अगर दुबई आप सोचते हो तो
देखा हो कभी टीवी पे, बुर्ज खलीफा। हाँ, यूएई। वहाँ कोई आपको जंगल वगैरह दिखाई देते हैं क्या? बताओ। या बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखाई देती है सिंगापुर साइड या इधर दुबई साइड। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, वो रिच हैं इंडीड, वो रिच हैं फाइनेंशियली, लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब है किस चीज़ में? बायोडाइवर्सिटी में, ठीक, और ट्रेडिशनल नॉलेज में। इन कंट्रास्ट द डेवलपिंग और जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, जो एशियन, जो इंडिया जैसी कंट्रीज़ हैं, उनमें इतना, उनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत है, ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत है। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशन, ठीक है, और एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शलाइजेशन। तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज की भी अपनी जो है अहमियत है, ठीक। इसको आप एक्सप्लॉइट करोगे तो गलत है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो सब क्या होती जा रही है? एक्सप्लॉइट होती जा रही है, ठीक। तो देयर हैज़ बिन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ द इनजस्टिस। क्या हो रहा जा रहा है? हम अपने प्रॉफिट को मेज़र करते करते इनजस्टिस को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और इनएडिक्वेट कंपनसेशन देना या बेनिफिट शेयरिंग बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। देयरफॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट सच अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब क्या हो रहा है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास बायो रिसोर्सेज तो नहीं है, तो वो क्या करती हैं, ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनसे बायो रिसोर्सेज लेती हैं और बहुत ही कम कंपनसेशन, बहुत ही कम पैसा देती हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बाहर से जैसे यूएस जैसी कंट्रीज से कई सारी मशीनें जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं, कई मशीन इंपोर्ट करते हैं, और यहाँ से हम क्या चीज़ें भेजते हैं, यहाँ से हम भेजते हैं, जैसे आप देखते हो रॉ मटेरियल्स जो भी होता है वो यहाँ से जाता है, ठीक है। वहाँ पर आप देखो कभी, वहाँ का जो ग्रॉसरी स्टोर देखा है कभी किसी मूवी वगैरह में देखो, तो यहाँ की मंडी की तरह दिखता नहीं है, वो आज़ादपुर मंडी की तरह दिखता है क्या वहाँ का ग्रॉसरी स्टोर? वहाँ पर दिखेगा आपको हर चीज़ क्या मिल रहा है? पैकेट में मिल रहा है कि नहीं है? यहाँ पर तो ऐसा मंडी जैसा थोड़ी लगता है। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि सारा अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ क्या कर रहे हैं, वहाँ उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, लेकिन जो कैलोरीज हैं वो बहुत कम एक्वायर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अस। तो उनके पास रॉ मटेरियल भी इतना नहीं है, ठीक। और तो यही बोल रहा है कि सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉस। तो इसके अगेंस्ट हम लोगों को वो इम्पोर्ट जो हम करते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाते हैं, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बहुत सस्ते में ले जाते हैं वो, तो वो एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं एक तरह से हम लोगों को। तो देयर फॉर सम नेशंस आर डेवलपिंग लॉज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर बायो रिसोर्सेज। तो इसलिए हम कई डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इसके अगेंस्ट लॉज बना रहे हैं। इंडियन पार्लियामेंट इवन, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट, हमारी संसद, हैज़ रिसेंटली क्लियर्ड द सेकेंड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट समझते हो? चेंज ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट दैट टेक्स सच इशूज़ इनटू कंसिडरेशन। एक हमने नया चेंज लाया अपने लॉ में, सेकंड अमेंडमेंट किया है, सेकंड चेंज किया है, अपडेट समझ लो। जैसे आपके फ़ोन में महीने महीने में क्या होता होगा, अपडेट आता होगा, तो ऐसे ही अब जो लॉज में जो अपडेट करते हैं हम, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अपडेट करते हैं उसको अमेंडमेंट बोला जाता है। तो अभी हमने सेकंड अमेंडमेंट किया है इंडियन पेटेंट्स बिल में, तो वो ये कहता है कि दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन। वो इन इश्यूज़ को, बायो पायरेसी रिलेटेड इश्यूज़ को क्या करता है, कंसीडर करता है, इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म एमरजेंसी प्रोविजंस, रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बायो पायरेसी को रोकने के लिए क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, तो आप आंसर कर सकते हो अब कि हम क्या कर सकते हैं, कई लॉज बनाए जा सकते हैं, स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड, ठीक है। और हमें इन चीज़ों को जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल क्या करना पड़ेगा, रेज करनी पड़ेगी वॉइस, ठीक है। अदरवाइज लिखा हुआ है ना यहाँ पर, अदर कंट्रीज में इन कैश और रिच लिगेसी
एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट। समझ आया? तो ये एक थ्योरी कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसे कि ये एग्जांपल याद रखना, बासमती राइस वाला, टर्मरिक क्रीम वाला, और ये नीम वाला। बायोपायरेसी याद रखना, बायोपायरेसी के बाद इधर ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्या क्वेश्चन पूछेंगे? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ बायोपायरेसी को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं, ठीक है? तो यही था, यहाँ से आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है, ये पूरा बायोटेक इसका मतलब ख़त्म हो गया, ठीक है? मैंने बताया आपको 2 ही चीज़ें थी इसमें, एग्रीकल्चर और मेडिसिन। छोटा सा चैप्टर था, समझ आया सभी को ये चैप्टर? हेलो? चलो ठीक है, इस तरह से कथा समाप्त। कल ये आदर्श नगर वाले बच्चों का टेस्ट है, चैप्टर सेकंड का। जिसने चैप्टर सेकंड नहीं पढ़ा, अनस, हेलो हेलो अनस, सेकंड चैप्टर की वीडियोस देखी तुमने? भेजा था मैंने, कितना देखा? देख लो यार, 2-2 3-3 मिनट की वीडियोस हैं, तुम कितना टाइम, 2 घंटे बैठ जाओगे तो निकल जाएगा, ठीक है? अरे देख लो, वीडियोस देख लो, ठीक है? कल तक देख लो, कल टेस्ट दे देना, ठीक है? चलो, राधे राधे। मिलते हैं कल 9 बजे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। कोई डाउट है तो बोलो।